जय हिंद दोस्तों। मैं गुनीराम पारदे। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल GR सुपर मैथ्स। इस चैनल पर मैथ्स से संबंधित सभी क्लासेस उपलब्ध है। मतलब इस चैनल में मैथ्स से संबंधित सभी क्लासेस ली जाती है। मतलब 9th 10th 11th 12th की पढ़ाई की जाती है, पढ़ाया जाता है। तो यदि आप क्लास 12th तक के स्टूडेंट है तो आज मैं आपको क्लास 12th के बारे में बताना चाहूँगा। मतलब मैथ्स पर डिस्कस करें। आप क्लास 10th तक स्टूडेंट है या आपके घर में कोई 10th तक स्टूडेंट है तो आप चैनल को फिर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर 10th की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो तो चैनल पर बने रहिए। तो आज देखेंगे अपन क्लास 12th की क्लासेस। तो आज देखेंगे अपन क्लास 12th की फर्स्ट क्लास देखेंगे, जिसमें अपन देखेंगे विषय सूची। तो विषय सूची के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल पर बने रहिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे क्लास 12th मैथ्स में। आज देखेंगे अपन विषय सूची। क्या देखेंगे? विषय सूची इंडेक्स देखेंगे। इंडेक्स देखेंगे तो विषय सूची देखेंगे। और प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, क्योंकि चैनल पर एकदम फ्री क्लासेस उपलब्ध है। ये 12th की एकदम फ्री क्लासेस है। इसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा और ना ही नोट्स के लिए कोई कॉस्ट पे करना पड़ेगा। आपको उसी दिन क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसी दिन की नोट्स की लिंक मिल जाएंगी। आप उन पर क्लिक करके नोट्स ऑलरेडी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लास 12th में विभिन्न प्रकार की बुक होती है। डिफरेंट डिफरेंट की टाइप होती है। अलग अलग राइटर्स की होती है, जैसे शिवलाल राइटर्स की होती है, नूतन की होती है, नवोद की होती है। विभिन्न राइटर की होती है। आपको जो पसंद है आप उनमें से पढ़िए। बट मेरा यह है कि आप गवर्नमेंट से जो बुक मिली है, जैसे कि ये बुक है गवर्नमेंट से अथोराइज NCERT, तो इस बुक से पढ़िए। इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। अधिकतर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। तो आप इसी से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन को प्रैक्टिस रहेंगी, तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकेगी। वैसे आप अगर शिवलाल की पढ़ते हैं, नूतन की पढ़ते हैं, किसी भी बुक से पढ़ते हैं, नवोद की बुक से पढ़ते हैं, किसी भी बुक से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन उनमें से बनते हैं। बस इनमें कुछ जो शॉर्ट दिया उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में दिया होता है, बस इतना सा है। तो आप डिटेल में पढ़ना चाहे तो उनमें से पढ़ सकते हैं। वैसे ये बुक भी है, तो मैं तो यही बुक से पढ़ाऊँगा आपको। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो नोट्स मिल जाएंगे और आप इन्हें देख सकते हैं। और आपको ज़्यादा क्वेश्चन की तैयारी करना है तो आप और कोई बुक लीजिए, शिवलाल की लीजिए, नवोद की लीजिए, नूतन की किसी की भी बुक लीजिए, आपको उनमें से मिल जाएंगे। तो अपन यही बुक से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके पास बुक नहीं है। और जो गवर्नमेंट स्कूल में उनको तो ऑलरेडी गवर्नमेंट से मिल जाती है, जो नहीं है तो उनको नोट्स से मिल जाएंगे। आप उनमें से पढ़िए। नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप नोट्स देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन फर्स्ट क्लास है अपनी। तो आज अपन देखेंगे इसमें इंडेक्स। इंडेक्स में क्या है अपने पास? संबंध एवं फलन। क्या है? संबंध एवं फलन। तो सबसे पहला चैप्टर अपने को दिया है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में लगभग 12th में भी 4 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इनमें से एक 4 नंबर क्वेश्चन एंड कुछ ऑब्जेक्टिव बनेंगे ही बनेंगे। तो इनमें से अपने को क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है संबंधों प्रकार, मतलब डिफरेंट टाइप के रिलेशन एंड डिफरेंट टाइप के फंक्शन सभी देखेंगे। विभिन्न प्रकार के फलन एंड विभिन्न प्रकार के संबंध देखेंगे, जिसमें अपन देखेंगे ट्रांजिस्टिव, सिमेट्रिक एंड एक और सिमेट्रिकल। ये 3 प्रकार के संबंध होते हैं, मतलब रिलेशन होते हैं। शायद उन्हें हिंदी में कुछ और नाम है, आप बुक में मैं नोट्स दे दूंगा, आपको सब मिल जाएगा। तो इस प्रकार है। और फलन भी डिफरेंट टाइप है, ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, इस प्रकार के फंक्शन अपने को देखना है। तो इसमें से क्वेश्चन 4 बनेगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें फलनों के प्रकार हैं, संबंधों के प्रकार, यही 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से ही 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। बस एक सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आप समझते हैं डिफिकल्ट, यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे इसे, अगर कोई अच्छे से समझाता है तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को, तो आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। अगर नहीं आए तो आप कमेंट करिए, दोबारा मैं समझा दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। या आप नोट्स को बार बार देखिए, उसे बार बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपसे वैसे ही बन जाएगा ये। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपने पास है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इनवर्सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अपन देखेंगे बेसिक, जो अपने 11th में देखा था, उसके बाद 12th में उसका बेसिक था, 11th का बेसिक रहेगा। इसमें अपन इनवर्स फंक्शन देखेंगे। कैसे फंक्शन देखेंगे? इनवर्स, जैसे अपने को 10x दिया होगा तो उसका इनवर्स देखेंगे अपन। खास मतलब बेसिकली इस पे इनवर्स पर ही बात करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे इसमें से भी लगभग 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, या 4 नंबर क्वेश्चन बनता है शायद, कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या देखेंगे अपन, आव्यू। आव्यू मतलब मैट्रिक। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है एंड इसमें से लगभग 5-6 कुछ बनते हैं, मतलब 5-6 नंबर के ही क्वेश्चन बनते हैं। वैसे इजीली अपन 5-6 नंबर गेन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मतलब चैप्टर है मैट्रिक्स का। आप इसे ध्यान से समझिएगा। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये बेसिक चैप्टर है। इसके बाद अपने को मैट्रिक्स सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट में भी काम आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद आगे काम आते जाएगा, तो आप इसे समझिएगा। इसके आगे ये कॉलेजों में भी है, तो इसलिए ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद देखेंगे अपन चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में कुछ नहीं है, इसका बेसिक है। अच्छा, मैट्रिक्स में अपन क्या देखेंगे, मैट्रिक्स में बेसिक मैट्रिक्स देखेंगे, जैसे कि शून्य मैट्रिक्स एंड वर्ग मैट्रिक्स, आयत मैट्रिक्स, इस प्रकार की मैट्रिक्स दिखेंगे। और बहुत टाइप के आप अपन डिटेल में जब इसे समझेंगे इस चैप्टर को, तब मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद देखेंगे अपन सारणिक डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में भी क्या देखेंगे, मैट्रिक्स से कुछ संबंधित होगा। और आगे देखेंगे इसमें भी इन्वर्स निकालना देखेंगे। और बस इसके कुछ अनुप्रयोग होंगे, उसे भी देखेंगे, जैसे एरिया वेरिया फाइंड करना कि डिटर्मिनेंट से अपन एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे अपन सातत्य एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी। डिफरेंटेबिलिटी तो अपन ये देखेंगे ये वाले चैप्टर। इसमें क्या है, आपको लिमिट वाले क्वेश्चन दिए होंगे, तो इसमें से आप 4 नंबर के क्वेश्चन, 4 या 5 नंबर क्वेश्चन बनते ही अवकलनीयता देखेंगे, मतलब अवकलनीयता का बेसिक देखेंगे, अवकलन देखेंगे बेसिक कि अवकलन कैसे करते हैं, जिसमें से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। या सातत्य या उसके शायद अथवा में आता है और में आता है कि अवकलनीयता क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, कोई उतना नहीं है। और यहाँ से अपन क्या देखेंगे कि 5 से देखेंगे अपन, चैप्टर नंबर 5 से अवकलनीयता देखेंगे। मेन अपने क्या देखना है, अवकलनीयता। सातत्यता भी मतलब कंटिन्यूटी भी इंपॉर्टेंट है, बट अपन अवकलनीयता ध्यान समझ लिया तो कंटिन्यूटी की कोई जरूरत ही नहीं है अपने पर समझना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनता है जो कि सिंपल क्वेश्चन होता है, छोटा क्वेश्चन होता है। एक बार समझ लिया तो अपन इसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इससे कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर अपने को अवकलनीयता बेसिक यहाँ दिए होंगे, मतलब पूरा अवकलनीयता डिटेल में भी दिया होगा, तो उसे अपने को ध्यान समझना है। क्योंकि अवकलनीयता मतलब डिफरेंटेबिलिटी का अपने को आगे भी उपयोग होगा, यूजेस होगा कि अवकलन समीकरण में होगा, समाकलन में होगा, समाकलन के अनुप्रयोग में होगा, अवकल समीकरण में होगा। मतलब यहाँ तक अपने को, मतलब ये वाले चैप्टर को समझना है तो कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक अपने को यूज होगा इसके। मतलब ये वाले चैप्टर को, ये चैप्टर टोटली एक पर एक बेस्ड है, मतलब एक के बाद एक बार इसमें दी है जो एक के ऊपर एक बेस्ड है। तो आपको लगातार शुरू से अच्छे समझना है। जैसे अवकलनीयता समझा तो फिर उसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग भी वैसे ही समझना है। अवकलन के अनुप्रयोग में अपन क्या देखेंगे, अवकलन के अनुप्रयोग में अपन देखेंगे राशियों के परिवर्तन की दर, मतलब कुछ दिया होगा वर्तमान ह्रासमान। और इससे पहले अवकलनीयता में देखेंगे अपन कुछ मतलब बहुत कुछ देखेंगे, जैसे वो रोलेस प्रमेय देखेंगे, मतलब रोलेस थ्योरम, और बहुत मध्यमान थ्योरम देखेंगे। इस प्रकार की थ्योरम देखेंगे, ये क्वेश्चन जिनके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसके बाद अवकल समीकरण मतलब अवकल के अनुप्रयोग, मतलब डिफरेंटेबिलिटी के अनुप्रयोग। तो अपने को देखना है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें देखना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद समाकलन। समाकलन को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और ये टोटल किसका होता है, अवकलन का इनवर्स होता है, मतलब इसका उल्टा होता है। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। तो इसलिए आपको सबसे पहले अवकलन ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आपको समाकलन भी समझ में आएगा। यदि आपने अवकलन के सारे फार्मूला याद कर लिए, अच्छे से समझ लिया उसको, तो समाकलन आपको में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगे, आपको समाकलन वैसे ही बन जाएगा। उसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। उसके बाद अवकल समीकरण, अवकल समीकरण देखेंगे। अवकल समीकरण में भी अपन इनके अनुप्रयोग देखेंगे, कुछ बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। यहाँ से 5-6 नंबर क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवकल समीकरण देखेंगे, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सदिश बीजगणित, इसमें वेक्टर वाले होंगे, मतलब वेक्टर अलजेब्रा देखेंगे अपन, जिसमें से भी क्वेश्चन लगभग बनते ही बनते हैं, जो कि इसका बेसिक आपने 11th में पढ़ाऊंगा, और 10th में तो शायद नहीं है, बट 11th में पढ़ाऊंगा। 11th में मैथ्स में पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा। तो ये सदिश बीजगणित इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से लगभग 4-5-6 मतलब बहुत नंबर क्वेश्चन बनते हैं, 4 और 3 नंबर के दो प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव तो बनते ही बनते हैं। उसके बाद आता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, वैसे सभी है, बट आप थोड़ा इससे अच्छी समझिएगा। और अगर आपने इससे समझ लिया तो ये तो समझ में ही आ जाएंगे, तो आप इसे, ये अलग सा चैप्टर होगा, इसे ध्यान समझिएगा। उसके बाद त्रिकोणीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल,
थ्री डायमेंशनल भी उतना कुछ कठिन नहीं है। इसका बेसिक 10th में है, उसके बाद थोड़ा सा 11th में, उसके बाद डिटेल में 12th में। तो अपने अगर 10th और 12th में अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, और नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं बेसिक बता दूंगा तो आपको इसका पूरी डिटेल में समझ में आ सके। तो हम थ्री डायमेंशनल भी अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं है, बस अपने को ग्राफ शो करना है। ग्राफ बनना चाहिए अपना, जैसे अपने को गिवन होगा वैसे अपने को बस ग्राफ बनाना है और वैल्यू फाइंड करना है कि कैसे क्या है। बहुत ही सिंपल है। इसमें से लगभग 5 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। 6 नंबर, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन बनते हैं शायद, कि 5 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इजीली सॉल्व करेंगे, और शायद एक आध दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो आपके यहाँ से 5-6 नंबर वैसे ही बन जाते हैं। उसके बाद देखेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने तो इसे लगभग 8th से पढ़ते आ रहे होते हैं। 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में, और 12th में थोड़ी मतलब हाई लेवल की प्रोबेबिलिटी होती है। उतनी भी कोई हाई नहीं होती है। आप अगर इसे अच्छे से समझे, ध्यान से पढ़े, तो प्रोबेबिलिटी आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी में से लगभग 4 नंबर और 3 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं, नहीं शायद 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के देखेंगे, ये लास्ट में क्वेश्चन होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, उतने भी कोई डिफिकल्ट नहीं होते। ध्यान से पढ़िए तो कोई डिफिकल्ट नहीं होता। तो 4-4 नंबर क्वेश्चन बनेंगे। इस प्रकार आज अपने 12th का इंडेक्स समझा, 12th मैथ्स तक का। तो आई होप आपको यह इंडेक्स समझ में आएगा। तो आप रेडी हो जाइए। कल से अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब कल आपकी सेकेंड क्लास रहेंगी, जिसमें अपन चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन देखेंगे कुछ फंक्शन के बारे में देखेंगे। मतलब सबसे पहले संबंध रिलेशन के बारे में देखेंगे कैसा क्या है। तो आप प्लीज़, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पर बनी रहिए, मतलब चैनल पर बने रहिए, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को तक शेयर कीजिए, ताकि वे सब इन फ्री क्लासेस का लाभ उठा सके। और आप नोट्स की बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि नोट्स आपको इस डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेंगी PDF की, आप वहाँ से उस पर क्लिक करिए। आपको उसी क्लास के, मतलब जिस दिन जिस लेक्चर रहेगा, जिसका लेक्चर रहेगा, जिस क्लास का लेक्चर रहेगा, उसी क्लास के, मतलब उसी लेक्चर के आपको नोट्स सब पूरे मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन सॉल्व कराए उनके भी, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए उनके भी। और इसके अलावा इस पर 10th तक की भी फ्री क्लासेस अवेलेबल है। तो प्लीज़ 10th तक के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ 10th तक के स्टूडेंटों को बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से अपन नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे कल से। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।